संसद के अंदर कृषि कानून को लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से चल रही चर्चा में आज सरकार के पक्ष रखने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामने आए। कृषि मंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से इन तीनों कानूनों का बचाव किया और ये भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनाई जा रही है कि किसानों की ज़मीन चली जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान इस कानून के अंदर नहीं है। और साथ ही एक आरोप को दोबारा से दोहराते हुए नरेंद्र तोमर ने कहा कि कुछ लोग कुछ राज्यों के किसानों को जानबूझ के इन तीनों कानूनों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। इससे पहले राज्यसभा के अंदर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जिस तरह से किसानों को सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर लगातार पिछले कई दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, 194 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, बावजूद सरकार सीधे किसानों से संवाद करने की बजाय उनके रास्ते में रोड़े अटका रही है, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। सरकार का दायित्व है सुनना जनता की आवाज को। आज विरोध प्रदर्शन को आप अपराध करार करते हैं। जनता की आवाज को दबाना शासन की शक्ति से, पुलिस की शक्ति से मैं समझ सकता हूं। ताकत का इस्तेमाल तब होता है, लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है, जब उनसे आग्रह किया जाता है, उनके निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तब दमन नहीं होता। और जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। 15 नवंबर से 26 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्वक था, माननीय। उसके बाद दिल्ली में 2 लाख ट्रैक्टर आया, 3 रूट दिए गए जिस पर चला। पुलिस की एफआईआर कहती है 25-30 ट्रैक्टर, जिसका बाजवा जी ने जिक्र किया, केवल 25-30 ट्रैक्टर वो पहले चले गए। जांच हो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के उस पे कैसे हुआ। जो 1,99,970 ट्रैक्टर आए और चले गए, उसका कोई जिक्र नहीं। बदनाम कर दिया पूरे किसान को। हमने भी देखा है। बताएं कि 2 लाख ट्रैक्टर में से कितने ट्रैक्टर गए हैं, कौन लेके गया, किसने रास्ते बताए। ये गलत हुआ है। पूरे किसानों ने निंदा की है, हमने निंदा करी है। नेता प्रतिपक्ष जब बोले, हम सब लोग मिलकर एक आवाज में निंदा करते हैं जो लाल किले पे हुआ। वह तिरंगा हमारा है, पूरे देश का है, किसी को अधिकार नहीं है। आप तिरंगे पर आंच आएगी, पूरा देश एक होके खड़ा होगा। ये राष्ट्रवाद को ये मत बनाए कि जो आपकी सुर में सुर मिलाता है वो देशभक्त है, और हम सब लोग देशद्रोही हो जाते हैं क्योंकि हम आपको चुनौती देते हैं, आपकी नीतियों का विरोध करते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। बीएसपी की तरफ से बीएसपी के नेता सतीश मिश्रा ने ये कहा कि जिस तरह से सरकार ने दिल्ली की सीमा पर कीलें लगाई हैं, जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, ऐसा लगता है कि सरकार अपने ही देश के किसानों के खिलाफ काम कर रही है। सतीश मिश्रा ने ये भी कहा कि काफ़ी संख्या में इस आंदोलन में महिलाएं भी हैं। बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को काट देना एक अमानवीय काम है और सरकार को ये देखना चाहिए कि वो ऐसे कैसे अपने ही देश के किसानों के साथ बर्ताव कर सकती है। किसानों के बारे में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप किसानों को रोकने के लिए, आज उनके आंदोलन को रोकने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप इस समय आपने खाई खोद दी है। खाई ये उनके लिए नहीं खोद रहे हैं, ये हम कहना चाहेंगे खाई अपने लिए खोद रहे हैं। जवानों को बंदूक लेकर खड़ा कर दिया है, पानी की बौछारें डाल रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनका पानी बंद कर दिया, उनका खाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि आपने शौचालय भी बंद कर दिए और ये भी नहीं सोचा कि उसमें महिलाएं भी हैं और ये ह्यूमन राइट्स का कितना बड़ा वायलेशन है, इसको आपको देखना चाहिए था।
सड़क में कांटे की कील गाड़ दिए। इतनी तैयारी तो पाकिस्तान के बॉर्डर में भी शायद सरकार ने नहीं की होगी जितनी की दिल्ली के बॉर्डर पे कर दी है। जो हमारे अन्नदाता हैं उन्हें आज देश के दुश्मनों का दर्जा दिया जा रहा है। याद रखिए, ये किसान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, इन्हें आप डरा धमका कर और उन पर अपना कानून थोप नहीं सकते जो कानून उनको पसंद नहीं है। ज़्यादातर विपक्षी दल के नेताओं ने एक बार फिर सरकार से आग्रह किया कि वो तीनों कानूनों को वापस ले और तुरंत किसानों के साथ बातचीत करे। लेकिन सरकार की तरफ से इन तीनों कानूनों का बचाव करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने लगातार इस बात को कहा कि इस कानून में वो सारे प्रावधान हैं जो किसानों के हित में हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को कुछ लोग भड़काने और बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय झा, गो न्यूज़।